मेरे साथ में मनोज जोशी भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से लाइव हैं और पूरी तैयारी के साथ आज आप आए हैं बैट यानी कि बल्ला लेकर। लेकिन मैं देख रही हूँ पीला पहन कर आए हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया को तो सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था तो मैं हरा पहनकर आया था और भारत जीता था। पीसीआर नाम ठीक कीजिए मनोज जी का। जी मनोज जी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था तो मैं हरा रंग का कपड़ा पहनकर आया था और तब काफी लोगों ने बहुत आलोचना भी की थी, लेकिन मैच इंडिया जीता था। तो बस वही टोटका मान लीजिएगा कि आज पीला पहनकर आया हूं तो आज भी इंडिया जीतेगा। और बल्ले की तैयारी क्या कहती है? ट्रेविस हेड बहुत परेशान करते हैं जी हमें। मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ी देर में आपका जैसे निर्देश हो तो मैं आपको बताऊं कि उनको आउट करने के नुस्खे क्या हैं। इसलिए मैं बल्ला लेकर आया हूं यहाँ। तो जरूर बताइए कि कैसे आउट हो सकते हैं कंगारू और कैसे टीम इंडिया को जीत मिल सकती है। देखिए, ट्रेविस हेड को जो आउट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक अलग तरह का है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है ऑफ का बहुत बढ़िया प्लेयर है। ऑफ पर कट बहुत अच्छे लगाता है। अगर आपने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उनको गेंदें की और उसमें अगर आपने रूम दिया उनको तो फिर आपकी खैर नहीं है। फिर वो उसी तरह से खेलेंगे जैसे मैक्सवेल खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ 91 पर 7 और उसके बाद डबल सेंचुरी। ऐसा ही कोई ट्रेविस हेड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने सेंचुरी बनाई भारत के खिलाफ, भारत जीत नहीं सका। ओडीआई वर्ल्ड कप जो उसका फाइनल था अहमदाबाद में खेला गया था, वहां उन्होंने सेंचुरी बनाई, भारत जीत नहीं सका। तो अब जो है उनको जितना आप दूर रखेंगे, खासतौर पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदों पर जो है उनको अवॉइड करो, उस तरह की गेंदें उनको मत दो। कोशिश ये होनी चाहिए कि बल्लेबाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेप आउट करे, उनके सामने जो है गेंदबाज के सामने स्टेप आउट करते हुए सामने खेले, क्योंकि इसी तरीके से हमने फंसते हुए उनको देखा जोफ्रा आर्चर के सामने पिछले दिनों जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था। इसके अलावा जो मकापा जो उनके सामने भी वो इसी तरीके से आउट हुए थे। मिड ऑफ और मिड ऑन पर वो कैच देते हैं, आपने सामने जो गेंदबाज होता है उसको कैच देते हैं। उनको फुलर लेंथ की गेंदों पर वो अक्सर फंसते हुए दिखाई देते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने भी उनको ऐसे ही कुछ आउट किया था इसी अंदाज में, उनको फुलर लेंथ की गेंद पर। और इसके अलावा शॉर्ट पे डिलीवरी जो बाउंसर उनके शरीर पर आती है वहां वो कंफर्टेबल नहीं होते। और या तो आप उनको जो अगर फुलर लेंथ की गेंद की बात मैं कर रहा था, या तो मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की लाइन पर या पैरों के पास आप उनको गेंद जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और वो फंसता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट पे डिलीवरी देखें तो मोहम्मद सिराज ने उनको 2 बार आउट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों बार उन्होंने शॉर्ट पे डिलीवरी पर आउट किया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी, ओडीआई वर्ल्ड कप के भी फाइनल में भी। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनको शॉर्ट पे डिलीवरी जो उनके बॉडी पर आती है उस पर वो बहुत असहाय से हो जाते हैं और फुलर लेंथ गेंद जिस पर वो सामने खेले उसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पे जरा से भी गैप हुआ तो फिर आपकी खैर नहीं। हिंदुस्तानी टीम के लिए हमारा दिल धड़कता है, तो आपने वो ट्रिक्स भी बता दी हैं कि कैसे कंगारुओं को पछाड़ना है और कैसे टीम इंडिया की जीत होगी। आपने ये मेरे साथ में रवि का रुख कर लेती हूँ, लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार क्रिकेट फैंस के बीच में वो बने हुए हैं। रवि, जरा उन क्रिकेट खेलने वाले लोगों से भी तो पूछिए कि उनके पास कोई ट्रिक्स हैं क्या कंगारुओं को हराने की और टीम इंडिया कमाल करे अपने बल्ले से एक बार फिर। बिल्कुल, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि भारत है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए। अब क्या ट्रिक हो सकती है आपके हिसाब से कि किस तरह से खेले, किस तकनीक के साथ खेले ताकि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन अब कमज़ोर है, इसलिए इंडिया को चाहिए कि पहले टॉस जीत करके पहले इनको फील्डिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो जितना भी रन बनाएंगे उनकी भी बॉलिंग कमज़ोर, इंडिया उसको चेस कर सकती है। इसलिए स्ट्रेटजी इंडिया की होनी चाहिए टॉस जीत। और लेकिन वे भी है, रोहित शर्मा अभी तक 12-13 टॉस हार चुके हैं इधर लगातार, वो भी इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इंडिया अगर पहले फील्डिंग करती है तो इंडिया फायदे में रहेगी। बिल्कुल, क्या कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनकी कमजोरी पकड़ ली जाती है, बॉलर्स पकड़ लेते हैं, कि इनको कैसे आउट किया जा सकता है? देखिए, कमजोरी की बात नहीं है। देखिए, कोई भी बल्लेबाज रहता है कि जैसे अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर कि जो हमारा वीक पॉइंट है, हमारे मतलब जो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी हैं केएल राहुल, तो केएल राहुल की ही गंभीर समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हो सकता है कि आज कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे ऋषभ पंत के लिए पूरा प्रयास है कि आपने देखा होगा पिछले मैच में, आपने देखा होगा सिंपल से कैच छूट गया था केएल राहुल से, तो हाँ कैचेस छूटे थे, तो कैचेस विन मैचेस कहे जाते हैं क्रूशियल स्टेज पे। तो ऋषभ पंत को खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी टीम से मैच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो अगर मैच जीतना है तो ऋषभ पंत हैं और हमारे ओपनर सलामी बल्लेबाजों को इनको चलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या लगता है कि कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी है, कैच नहीं छूटना चाहिए?
कैच तो नहीं छूटना चाहिए। जैसे पिछली बार फील्डिंग हम लोगों ने की है, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की है कि हम लोगों ने एक एक रन बचाया है, छक्का चौवा जो भी है। और बॉलर से बहुत उम्मीद है इस बार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे बॉलर सारे ही इस बार अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। किस पे निगाह रहेगी सबसे ज्यादा? अगर कोई बैटिंग भारत की पहले रहती है तो भारत में कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? सबसे अच्छा तो हमारे हिटमैन रोहित शर्मा जी रहेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो हम लोग उन पर जो है सबसे ज़्यादा निगाहें लगा रखे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा आस लगा रखे हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अगर बॉलिंग का मौका पहले मिलता है तो क्या लगता है कि सबसे पहले किसको शुरुआत करनी चाहिए? बॉलिंग पे तो ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अब शमी से स्टार्ट कराएंगे। बुमराह के न रहने से थोड़ी सी पेस अटैक हमारी कमज़ोर तो है ही है, लेकिन फिर भी शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी है कि वो संभाले हुए, तो वही शमी और हार्दिक पांड्या से स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद फिर स्पिनर मेन तो अटैक हमारा स्पिनर ही है, लेकिन नई गेंद है तो नई गेंद तो पेस बॉलर से शुरू करेंगे। बाकी वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर है, उसको अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया है। न्यूजीलैंड इसी के चक्कर में वो हार गई है, और आज भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर उसने अच्छी गेंद कर दी तो फिर ऑस्ट्रेलिया रन बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा एक हिसाब से, और एक एक रन के लिए तरसेंगे। अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है तो क्या लगता है कि कितना प्रभाव रहेगा हमारे भारतीय बॉलरों पर? देखिए, आप जान रहे हैं कि पहले बैटिंग करती है, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो हमारे बॉलर्स कोशिश करेंगे कि अगर मीडियम पेसर्स हमारे जैसे मोहम्मद शमी हैं या अर्शदीप का आज कुछ चांसेस है कि अर्शदीप को खिलाने की, क्योंकि लेफ्ट आर्म में अच्छा मीडियम पेसर है, अच्छी गति है, तो उनके सलामी बल्ला, क्योंकि ये क्रूशियल मैच है तो जानते डू और डाई की सिचुएशन है, तो उसमें जानते ही हैं कुछ भी हो सकता है। जैसे ट्रेविस हेड ने एक प्रेशर बना रखा है कि हाँ बहुत बड़े बल्लेबाज है, चूंकि अच्छा बल्लेबाज तो है ये, मगर ये क्रिकेट बाई चांस है, आज कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बॉलर्स अगर हमारे मीडियम पेसर्स नहीं चलते हैं तो स्पिन अटैक में हमारे 4 जो स्पिनर्स हैं उनको इंडिया चाहेगी सबसे पहले लाए, और उनके सलामी बल्लेबाजों को जो 1, 2, 3 नंबर पे खेलते हैं, उनके अच्छे बल्लेबाज हैं, उनका विकेट जल्द से जल्द ले।